26,001 सहायक आचार्य का पहला लिस्ट जारी किया गया था और उसके बाद कई कन्फ्यूज़न था जिसको लेकर अभ्यर्थी यहां पर पहुंचे हुए थे। साथ ही जिनका नाम फर्स्ट लिस्ट में आया था वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे थे। साथ में जो जेटेड सफल अभ्यर्थी के प्रदेश अध्यक्ष हैं परिमल कुमार, वो भी पहुंचे हुए थे क्योंकि बहुत सारे जो सवाल थे वो इनसे पूछे जा रहे थे। हमसे भी बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे सवाल पूछ रहे थे, अंदर गए हुए थे, क्या बात हुई जानने का प्रयास करेंगे। आप अंदर गए हुए थे, किनसे मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या कुछ आपने बताया? हाँ, सचिव सर से हमारी बातचीत हुई और जो इसमें त्रुटियां थी, चूँकि प्रथम त्रुटि यह था इसमें कि 9 तारीख से 13 तारीख तक का डेट दिया गया था, जबकि 14 तारीख को भी वेरिफिकेशन बच्चों का होना था। तो मैंने उनको संज्ञान में दिया, कहा कि ठीक है इसको करेक्ट कर ले रहे हैं हम लोग, करेक्ट हो जाएगी। मतलब देखिए वो ऐसा है नहीं कि ऑफिशियली कोई जवाब नहीं दे रहे थे, ऐसा नहीं है कि बस बातचीत के क्रम में सारी बातें बोले हाँ ये चीज़ हमारे संज्ञान में आपने डाला, टिक कर रहे थे एप्लीकेशन में। फिर दूसरी बात ये थी कि उम्र को लेके जो बातें थी, पहले उम्र की गणना जो है 2019 से करना था, फिर बाद में संशोधन किया गया आयोग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा कि नहीं 2016 से बच्चों की उम्र की गणना की जाएगी। और इसको लेके काफ़ी संशय था और बहुत बड़ा मुद्दा था ये उम्र की गणना के लिए। सर ने क्लियर कहा कि बिल्कुल इसको संशोधित अभी कभी हो जाएगा और नेक्स्ट डीबी जब भी होगी उसमें उम्र का संशोधन किया हुआ रहेगा। ये त्रुटिपूर्ण जो भी हो ऐसा तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे अनऑफिशियली, बोले कि हाँ इसको हम सुधार कर लिए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तीसरा, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे मतलब परेशान थे कि क्या खंड वाइज 33% लाना है कि नहीं लाना है। इसमें उन्होंने कहा कि हम आपका ये सवाल को हम एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में भेज दे रहे हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास। जब उधर से रिटर्न आएगा फिर हम इसमें कुछ बोल पाएंगे, अभी हम कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आपके बहुत सारे बच्चों का डीबी जो हो रहा है, ये हम लोगों को प्रथम दृष्टि में कई सारे ऐसे बच्चे मिले जिनका प्रत्येक खंड में 33% नहीं भी है, उनका भी डीबी हो रहा है। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि 33% ओवरऑल में लाने की ज़रूरत है। चौथी बात जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण था कि बहुत सारे बच्चों का सबसे अधिक मार्क्स आ रहा था लेकिन कम मार्क्स वाले बच्चों का भी सिलेक्शन उसमें हो रहा था। तो इसको लेके सबसे अधिक समस्या यह उत्पन्न हो गई है कि जो कम बच्चों का मार्क्स था तो क्या वो सच में आइडेंटिकल है कि नहीं है। बोले इनको भी आप जिस बच्चों का ऐसा हो रहा है आप हम जो एक बच्चों का रिकॉर्ड जब सबमिट कर रहे थे वहाँ पे, तो बोले किसी और का रिकॉर्ड सबमिट करने के लिए आप ऑथराइज्ड नहीं है। मतलब किसी और बच्चे का आप रिस्पांस की कैसे हमको दे सकते हैं और आप हम कैसे उसको रिसीव करा सकते हैं। तो उस बच्चों को बोलिए कि वो इमीडिएटली जो है आयोग को अपना एप्लीकेशन लिख के और अपना जो रिस्पांस की है उसका समराइज करके वो स्टेपलर करके यहाँ रिसीविंग करा ले, हम लोग उसको निगाह से देखेंगे। और ये मुख्य बातें थी। अच्छा, लिस्ट को लेकर भी कुछ बात हुई क्या? लिस्ट, हाँ सेकंड लिस्ट को लेकर, हाँ इस बारे में भी बातचीत हुई। हमने कहा सर से कि क्या द्वितीय लिस्ट निकलने की कितनी संभावना है, तो उन्होंने कहा देखिए ओवरऑल इसको पहले भी हम इस बातों को कहे थे और वही बात उनके माध्यम से भी कहा गया। हम कहे कि पारा और गैर पारा का अलग अलग कर दिया जाए। पारा टीचर का जो 2500 सीट है और गैर पारा का 2500 सीट है, दोनों के अलग अलग निकाल दिया जाए सर, तो इसमें चीज़ें स्पष्ट हो जाती, किनका सीट रिक्त रह रहा है नहीं रह रहा है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने संज्ञान में लिया इन चीज़ों को, कहा कि सेकेंड लिस्ट निकलती है जिस तरह और भी एग्जामिनेशन के उसी के अनुरूप यह भी निकलेगा और उसके लिए आप लोगों को थोड़ा धैर्य करना है। स्कोर कार्ड के बारे में शायद हम बता ही दिए आप लोगों को। स्कोर कार्ड के बारे में उन्होंने यही कहा कि कोई जिस तरह और एग्जामिनेशन को जेएसएससी का जो प्रोसीजर है जिस तरह फॉलो की गई है उसी के अनुरूप फॉलो किया जाएगा, ना कि कोई अलग तरीका अभी से अपनाया जाएगा कि हाँ आपका डीबी के साथ ही आपका स्कोर कार्ड दे दिया जाए। तो ये भी क्लियर कर दिया कि गैर पारा का जो है अलग से लिस्ट होगा? नहीं, ऐसा उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन हाँ उन्होंने ये कहा कि हमारे संज्ञान में है ये सारी चीज़ें, जो भी जितने बच्चे सफल हो रहे हैं उनकी लिस्ट प्रकाशित की जा रही है। ये कंप्यूटर का काम है, दोनों इंक्लूड है, जो टेट पारा है या फिर जो गैर पारा है। जी, जैसे मान लीजिए कि पारा टीचर पूरे समूह मिला के केवल 3600-3700 टेट पास किए हुए हैं 6 to 8 में, केवल जैसे भाषा हो, साइंस हो, चाहे वो आर्ट्स हो, ठीक है, साइंस हो, भाषा हो और आर्ट्स, तीनों मिला के केवल 3600-4000 सीट पे टोटल पास है और सीट है 7500। तो स्वाभाविक एक वैकेंट तो रहेगा ही पारा शिक्षकों का सीट, इसमें कोई संशय। लेकिन मेरा ये कहना था कि जो पारा टीचर कट ऑफ पार कर ले रहे हैं, कम से कम जो सारे कट ऑफ को छू ले रहे हैं, उनका तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बोला कि ये नॉर्मलाइजेशन का एक प्रक्रिया कोई व्यक्ति नहीं करता है, कंप्यूटर करता है नॉर्मलाइजेशन, उसमें डाटा फिट रहता है और उसके अकॉर्डिंग वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसलिए ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, ये इसके बारे में हम कुछ आपको बता नहीं सकते। नॉर्मलाइजेशन किया गया ये बोला? जी बिल्कुल, नॉर्मलाइजेशन हुई है इसमें। तो ये सेकंड लिस्ट कब तक आएगी ये बताया गया? नहीं, ये तो नहीं बताया गया, लेकिन बहुत जल्द ऐसा ही कहा गया। अन्य सब्जेक्ट का भी 14 से 18 के बीच में संभावना आने की। चलिए, अन्य सब्जेक्ट का 14 से 18 के बीच संभावना आने की और सेकेंड लिस्ट भी जल्दी जारी हो जाएगा। और साथ ही जो कन्फ्यूज़न था वो कन्फ्यूज़न
कन्फ्यूज़न भी दूर हो गया है। जेएसएससी की ओर से तमाम बातें जो है क्लियर कर दी गई है और जो परिमल कुमार थे वो बाहर निकले थे और बाहर निकलकर सारी बातों को बताने का काम किया है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए अपने सहयोगी मदन सिंह के साथ नीरज कुमार, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।